इनर कॉलम में लिखते हैं और ये हमारा आउटर कॉलम है। अब उसी तरह हमारे पास जैसे टू ओपनिंग स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। मेरा कितना है भाई, 3000 है, तो हम लोग यहाँ पे 3000 लिख देंगे। उसी तरह जो जिधर का आइटम है जैसे लिखना है, बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ये तीनों चीज़ आप देखेंगे कि आपका बहुत कम समय में ये तीनों चीज़ एक साथ बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे सीखने वाला बात क्या है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है ये इनकम कॉलम है। पहले क्लास में मैंने बताया ये डायरेक्ट इनकम है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इधर क्या होता है, यदि इनकम ज़्यादा होता है एक्सपेंस कम होता है तो हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं और फिर नीचे टोटल कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कॉलम लिखते हैं और यहाँ पे क्या होता है हम लोग का टू नेट प्रॉफिट आता है, टू नेट प्रॉफिट आता है। उसके बाद हम लोग इसको फाइनल कर देते हैं जैसा कि मैंने अलग अलग बताया था पीएल में। और यहाँ पे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी आइटम आएगा उसके बाद आदि ड्राइंग होगा तो ड्राइंग को घटा के उसके बाद हम लोग आउटर कॉलम में पैसा को लिख देते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारा बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल सब फाइनल हो जाता है। अब यहाँ पे सीखने वाला चीज़ क्या है कि बाय द वे यदि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है बाई ग्रॉस लॉस। यहाँ पे हम लोग हो जाता है बाई ग्रॉस लॉस। और ये लॉस जो है इधर ट्रांसफ़र होता है, यानी इसमें क्रॉस कनेक्शन होता है। क्योंकि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है ये इनकम साइड का कॉलम, इनकम साइड का पैसा होता है, इसलिए ये फिर इनकम में चला जाता है। क्योंकि इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम है तो एक्चुअली में ये इनकम का पैसा है। और लॉस जो है लॉस इधर आ जाता है क्योंकि एक्सपेंस साइड का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। तो हमेशा इसमें क्रॉस कनेक्शन होता है। यदि ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर आएगा, ग्रॉस लॉस है तो इधर आएगा। क्योंकि ये क्रेडिट साइड का आइटम था इसलिए क्रेडिट में खड़ा हो गया, ये डेबिट साइड का आइटम था इसलिए ये सॉरी ये क्रेडिट साइड का आइटम था तो क्रेडिट में आ गया, ये डेबिट साइड का आइटम था तो डेबिट में आ गया, क्योंकि पैसा उधर का ही था। और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है ये नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ला के ऐड कर देते हैं। और जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट का आइटम रहता है वो लायबिलिटी एसेट सब इसमें लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए हैं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो लेके इसको बनाएं। और हम आपको जो भी समझ में ना आए वो हमसे कमेंट में पूछें। इसमें जो आइटम समझ में ना आए या जो चीज़ आपको बनाने में दिक्कत हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।